हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आरपीएफ भर्ती के लिए आप लगातार डिमांड चल रही थी बच्चों की। मैं जो भी वीडियो बना रहा था, सर आरपीएफ का रिजल्ट कब तक आएगा, आरपीएफ के बारे में कुछ बताइए, इस बार वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। तो इन सारी बातों के बारे में एक वीडियो बनाया गया है ताकि आपको क्लियर हो सके आपके जितने भी तरह के डाउट्स हैं आरपीएफ की भर्ती को लेकर के, शायद इस वीडियो के बाद नहीं बचेंगे। चलो तो बात कर लेते हैं मेरे भाई कि जैसे एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2025 में आरपीएफ भर्ती आएगी। और ये डिमांड इसलिए उठी है क्योंकि जो आरपीएफ का एक कैलेंडर, सॉरी रेलवे का जो कैलेंडर जारी हुआ था, उसमें कहीं भी दूर दूर तक भी असिस्टेंट लोको पायलट जिसकी भर्ती आ चुकी हैं, इसको बोला था जनवरी मार्च से के बीच आएंगी, पर ये अप्रैल में आई। कोई बात नहीं, पर आ गई। आपने देखा यहाँ टेक्नीशियन की अप्रैल टू जून लिखी है, तो इसके बीच में आ भी जाएंगी, जून में आ जाएंगी, मई में। मई तो खत्म होने को है, और जैसे एक महीना लेट ही आई तो हो सकता है ये जुलाई तक भी जाए। ठीक है, फिर अगली एनटीपीसी जुलाई टू सितंबर, हो सकता है ये भी अक्टूबर तक आए। और अक्टूबर टू दिसंबर फिर से लेवल 1 और पैरामेडिकल और ये सारी कैटेगरी इन्होंने जेई वगैरह की सब कुछ दिया है, बहुत सही तरीके से सब कुछ दिया है। तो यहां पर बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि सर आरपीएफ का तो इसमें कहीं जिक्र नहीं है, तो आरपीएफ की भर्ती तो नहीं आने वाली है। अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई ये 2024 का कैलेंडर है। आप देखो, इसमें एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जेई, पैरामेडिकल, लेवल 1, मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, सेम यही कैटेगरीज आप देखोगे, सेम यही कैटेगरीज 2025 के कैलेंडर में रिपीट हुई है, 2024 के कैलेंडर में वही रिपीट हुई हैं। मतलब जो 2024 में थी वही 2025 में हुई हैं। आप कहोगे सर ये 2025, भाई ये अभी इंटरनल चल रहा है उनका, अभी ये पब्लिक भी नहीं किया उन्होंने कैलेंडर। ठीक है, पर मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आप ये कहते हैं उस कैलेंडर को देख करके सर उसमें तो आरपीएफ का जिक्र नहीं है, तो मैं कहूंगा आरपीएफ 2024 में तो आई थी जिसका आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, उसमें ही कहां था आरपीएफ? दूर दूर तक नहीं था। आरपीएफ को और अभी मानती ही नहीं है कि रेलवे कैलेंडर में इसको जगह मिलनी चाहिए। क्योंकि इसलिए नहीं मानती क्योंकि ये जो भर्तियां हैं ये तो अब आपकी हर साल आएंगी, तो इसका मतलब आरपीएफ हर साल नहीं आएगी। हाँ, रेलवे के अकॉर्डिंग यही लगता है कि आरपीएफ की उन्हें उतनी नीड नहीं है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की आपको हर साल भर्ती करना पड़े। तो चांसेस आरपीएफ के कम ही लग रहे हैं। पिछली बार ये भर्ती अप्रैल में आई थी, सोचो कि भाई जनवरी मार्च और ये अप्रैल टू जून टेक्नीशियन, और टेक्नीशियन आ गई थी इनकी, लिखा अप्रैल टू जून है लेकिन ये मार्च में ही डिक्लेयर हो गई थी। लेकिन टेक्नीशियन के तुरंत बाद यानी अप्रैल के महीने में आपके आरपीएफ की वैकेंसी आ गई थी, यानी टेक्नीशियन के बाद आई थी। आप कहो सर इस बार भी अगर वेट करें तो टेक्नीशियन क्या जुलाई के आसपास जारी है, क्योंकि ये एक महीना लेट है तो ये भी एक महीना लेट होगी। तो जुलाई में अगर गई टेक्नीशियन तो फिर उस हिसाब से तो अगस्त में इस बार आरपीएफ आना चाहिए। भाई अगस्त तक नहीं आया तो फिर वेट भी मत करना, क्योंकि इसका कैलेंडर में कोई जिक्र नहीं है। तो अब ऐसा लग नहीं रहा कि, और क्योंकि जो पिछली वाली भर्ती थी उससे पहले अखबारों में आता रहा है कि आरपीएफ की वैकेंसी जल्दी देखने को मिलेंगी, और इंटरनल लेटर भी वायरल हुए थे उस भर्ती से पहले। हालांकि वो पद बहुत कम ही थे, 4208 और 400 कुछ वैकेंसीज एसआई में और कांस्टेबल में रही। और सोचो वो भर्ती भी तो 2018 के बाद से आई थी। कब? 2024 में, 6 साल बाद। जब 6 साल बाद एसआई के मात्र 400 पद आ रहे हैं या 4200 पद कांस्टेबल के आ रहे हैं, तो फिर भर्ती करेंगे भी कैसे अगले साल? अब एक साल में तो फिर जब 6 साल में इतना आ रहा है, सोचो 18 से 24, जब 6 साल में 400 पद आए हिस्से में, तो एक साल के तो 80 पद पढ़ रहे हैं, 70 पद पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब 70 पे एक और वैकेंसी निकाल दें, वो उस हिसाब से तो उनका वही बनेगा ना। और आप कहो कांस्टेबल की, तो अगर वो 6 साल में आई तो एक साल के फिर 700 बनते हैं, तो 700 उसके निकालें और 70 उसके निकालें। और ऐसा वो करेंगे नहीं, इतने कम पद तो कांस्टेबल के लिए नहीं आ सकते ना, ऐसा ही क्या आ सकते हैं। ये एक, अब इसका क्या कारण है? देखो मैं तो आपको वो हिसाब लगा के बता रहा हूं जैसा वो कर रहे हैं। पिछली बार भी जो आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती आई थी तो बहुत ज्यादा तो इसमें होती नहीं है। एसआई की तब 1100 आई थी 2018 में, ठीक है, और कांस्टेबल की भी तब अब से डबल आई थी, वो 9000 के आसपास वैकेंसीज थी, 8,500 9,000, ठीक है, कांस्टेबल की। तो आरपीएफ में
ऐसा लगता है कि इनको बहुत ज्यादा नीड नहीं होती, या हर साल का इन्होंने अगर देना ही होता तो यार रेलवे के अंदर तो आरपीएफ भी है ना, तो आरआरबी के कैलेंडर में डालो, वो डाला नहीं है उन्होंने। तो इसका मतलब ऐसा नहीं लगता कि आरपीएफ को ये हर साल भर्ती करने वाले हैं। ठीक है, इससे तो साफ इंडिकेशन ये जाता है। पर अब जो चल रही भर्ती है उस पर आ जाइए। जो भर्ती चल रही है तो इसका प्रोसेस कैसे समझ सकते हैं हम। तो जो भर्ती 2018 में आई थी, देखो 1 जून 2018 को आई थी, 1 जून 2018, देखिए तब से लाया हूं मैं आंकड़े, इससे पहले सिर्फ वही भर्ती है। तो आप देखो 1 जून से 13 जुलाई को ज्वाइनिंग हो गई, मतलब फाइनल कट ऑफ लग गई थी। पूरा 1 साल 1 महीने में सब काम हो गया था। उस हिसाब से तो अब तक ये क्लियर हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अप्रैल में फॉर्म आए थे, मई में फाइनल मेरिट लग जानी चाहिए थी। और अभी सिर्फ इन्होंने एग्जाम कराया है। एग्जाम कराया है, चलो एसआई का रिजल्ट भी दे दिया, हमने मान लिया, पर ना तो एसआई के फिजिकल का कुछ पता है और कांस्टेबल के रिजल्ट का आता पता नहीं है। तो भाई अब आप देखो कि पहले कितना कितना दिनों में ये काम करा देते थे। तो रिजल्ट जो आया था 9 फरवरी, सॉरी इसमें 13 जनवरी को इन्होंने एग्जाम ले लिया। 13 जनवरी को देखो एग्जाम में, जबकि 6 महीने लगे, एग्जाम लेने में 6 महीने लगे, पर उसके बाद प्रोसेस कितना फास्ट था वो देखो। तो ये इसके बाद हो गया, और फिर डीवी जो शुरू कर दिया था, सॉरी एडमिट कार्ड, किस चीज के, ये देखो आप फिजिकल के एडमिट कार्ड, फिजिकल के एडमिट कार्ड 5 मार्च को आ गए थे, यानी डीवी एडमिट कार्ड अलग से आएंगे। तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगी, इस हिसाब से तो ये लग रहा है। भाई ये 2018 के आंकड़े लेकर के आया हूं, तो डीवी क्या इधर भी है? जी हां, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिट कार्ड अलग से है, और एक पीईटी का एडमिट कार्ड अलग से है। क्या ऐसा हुआ था? फिलहाल तो आंकड़ा यही बता रहा है। ठीक है, पर आप ये समझ लीजिए कि फिजिकल की मैं बात करता हूं तो 5 मार्च को 2019, तो सोचो कि आपका रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट 4 फरवरी को, और 5 मार्च से तुरंत फिजिकल चालू करा दिए, सही 1 महीने बाद। यहां अगर मैं देखूं तो यहां सीबीटी डेट ये, आंसर की ये, डीवीआर रिजल्ट ये रहा 27 फरवरी को, और ये जो कांस्टेबल का रिजल्ट, कांस्टेबल रिजल्ट, हाँ ठीक है, रिजल्ट अवेलेबल 27 फरवरी, और 15 फिजिकल जो हुए हैं, कट ऑफ रिजल्ट अवेलेबल, फाइनल मेरिट, इसमें कहीं मिस कर दिया है भाई, हैं? चलो, तो ये वैसे इसके आसपास ही रहे होंगे। 5 मार्च को अगर यहाँ पीईटी के एडमिट कार्ड है तो इसी बीच में फिजिकल हुए हैं, 5 से 12 के बीच में, और ये भी 15 मार्च से हो सकता है फिजिकल आए हों, या 13 मार्च के आसपास जो भी है। तो यानी दोनों ये भर्तियां साथ साथ चली थी। 2018 के आंकड़े जिस तरह से अवेलेबल थे वेबसाइट वगैरह पे, उसको छानबीन के लाए हैं आपके सामने, पर फिलहाल ये आंकड़े परफेक्ट हैं। ठीक है, उस टाइम के आंकड़े बिल्कुल, मुझे भी एक एक चीज तो याद नहीं रहेगी, और जितना जहां से अवेलेबल रहा वहां से हमने आंकड़े इकट्ठे करने की कोशिश करी है। अभी आप इस भर्ती को समझिए, क्रोनोलॉजी आपको समझ आ जाएगी कि आप एसआई से कंपेयर कीजिए अपनी कांस्टेबल की भर्ती को। जितना डिले ये चल रही है उतना ही डिले ये भी होगी। अब आप यहां समझ सकते हैं कि इसके एप्लीकेशन दोनों के एक ही दिन आए थे, 15 अप्रैल, पहले भी ऐसे ही आए थे, कांस्टेबल एसआई साथ साथ चलती हैं। अब आप देखो एसआई का जो एग्जाम है वो 2 से 13 दिसंबर के बीच में हुआ। ठीक है, इसका एग्जाम भी अगर मैं देखूं तो 2 से 20 मार्च के बीच हुआ। चलो यहां एग्जाम पहले हो गया, एग्जाम पहले हो गया, रिजल्ट भी आ गया भाई, आरपीएफ मार्क्स अवेलेबल। तो ये आरपीएफ का रिजल्ट आया 3 मार्च को। तो आप देखो जिस दिन से शुरू हुए हैं और जिस दिन रिजल्ट आया है, पूरे 3 महीने आपको दिखाई देंगे। 3 मंथ, 3 मंथ्स। आप यहां भी अगर देखने लगो कि सर 2 मार्च को एग्जाम हुआ है तो 3 महीने तो रिजल्ट में लगेंगे, 3 मंथ्स अगर जोड़ दूं तो 2 जून आ जाता है। क्या सर ये कोई रीजनिंग की सीरीज थोड़ी है, 3 मंथ वहां लगे तो 3 मंथ यहां भी लगेंगे? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वही रीजनिंग की सीरीज थोड़ी है कि भाई ऐसे दोनों को बराबर लगा दिया। पर मेरे भाई हाँ, इतना फर्क पड़ेगा कि यहाँ पर बच्चे थे 15-16 लाख, और जो यहाँ पर आंकड़े हैं वो जो आंकड़े हैं वो काफी बड़े हैं, मतलब इससे डबल ट्रिपल है, 40 लाख के आसपास फॉर्म बताए जाते हैं।
क्यों, मैंने आंकड़े के साथ बताई हुई थी एक वीडियो, वो देख लेना। तो अगर इतने हैं तो ये 2-3 गुने, 2.5-3 गुने बच्चे हैं। अगर ये 2.5-3 गुने बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगना चाहिए, यानी 2 जून से भी डिले हो सकता है। भाई पहले तो आप 2 जून से पहले तो उम्मीद मत करो, जब वो एसआई में 3 महीने ले सकते हैं तो कांस्टेबल में तो बच्चा ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है यहां तो समय और ज्यादा लगेगा। और ज्यादा लगेगा सर, इनको कोई कॉपी चेक हाथ से तो करनी नहीं है कि समय ज्यादा लगेगा, दुगनी तिगनी कॉपियां हैं, बात बिल्कुल सही है, इनको तो एक क्लिक में चेक कर देना है। पर भाई कुछ भी अगर मान लीजिए वेरीफाई नहीं हो पाता है, या सारे जहां जहां से जिस जिस सिस्टम से एग्जाम हुए हैं तो उनको एक्सेस करना है, जो भी है, तो उसमें टाइम तो जाता ही है ना सब चीजों में। तो इससे तो ज्यादा ही टाइम लगेगा जिस हिसाब से यहां दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के आप ये मान सकते हो कि ये इतना भी नहीं कि ये 3 गुने बच्चे हैं, 3 गुने बच्चे तो इस हिसाब से 3 गुना टाइम लगना चाहिए सर, 9 महीने लगने चाहिए यहां, नहीं नहीं, इतना भी नहीं लगता। हाँ ठीक है भाई, कुछ चीजें कलेक्शन करने में, सारी चीजों में बच्चे ज्यादा हैं तो टाइम लगता है। पर जून जून में अब ये मानता हूं कि अगर ये 2 जून आ रही है उसके हिसाब से तो बच्चे बराबर होते तो शायद उतना ही लगता, पर बच्चे ज्यादा हैं तो मैं पूरा जून मान लेता हूं। भाई पूरे जून में कभी भी रिजल्ट आ सकता है, तो जून की ही उम्मीदें मान करके मैं चल रहा हूं आरपीएफ कांस्टेबल में, चाहे वो शुरू में आ जाए जून में या वो लास्ट में आ जाए, तो जून के मिडिल में कहीं भी आ सकता है। तो जून की उम्मीदें इस आधार पर हैं इस रिजल्ट की। ठीक है, अब आप थोड़ा सा फिजिकल के बारे में जान लो। एक बात और बता दूं कि जब भी रिजल्ट आया, आपके सर एसआई का रिजल्ट आए हुए 2.5 महीना हो चुका है, उसके फिजिकल का कोई अता पता नहीं है। इसका मतलब कांस्टेबल का जब रिजल्ट आएगा तो 2.5 महीने तो हमें ऐसे ही मिल जाएंगे। बिल्कुल इस भूल में मत रहना भाई, ये हो सकता है एसआई इसलिए ही रोका हुआ है इन्होंने कि एसआई और कांस्टेबल का एक साथ फिजिकल कराएंगे, क्योंकि नहीं तो अलग अलग लेवल पे ग्राउंड तैयार करने पड़ेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा बच्चे एसआई में नहीं है भाई, 4,000 बच्चे हैं, एक दिन में फिजिकल खत्म। और अगर मैं बात करूं कांस्टेबल की तो बहुत ज्यादा बच्चे वहां भी नहीं है, 40-42 हजार बच्चे, और 40-42 हजार बच्चे हैं तो एक दिन में 6-8 हजार का आराम से फिजिकल कराएंगे, 5-6 दिन में फिजिकल को खत्म कर देते हैं। तो अब आप ये समझ लो कि भाई फिजिकल की डेट एकदम से आ जाएगी, और वो एकदम ही आती है। आरपीएफ में सबसे बड़ा दर्द यही है। और देखो मैं फिर बोल रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी तो आए हो, देखो मैंने बोला था कि 4200 में आ गए हो ना, आप 4200 मत सोचो, 4200 वैकेंसी, 42,000 मानो, क्योंकि हर 10 में से एक ही बच्चा फिजिकल मार पाता है इसका। और अगर अचानक से डेट आई तो 10 में से एक भी नहीं मार पाएगा, यानी 100 में से 10 बच्चे फिजिकल पास करते हैं फाइनली, रेलवे का रिकॉर्ड रहा है। और अगर अचानक से आ जाए तो ये 8-9% पे आ जाएगा सिर्फ, कि 8-9% बच्चे ही फिजिकल मार पाएंगे। फिर इनको दूसरी मेरिट भी लगानी पड़ेगी, और इन्होंने बोला है नोटिफिकेशन में कि हम दूसरी मेरिट भी लगाएंगे अगर फिजिकल के लिए हम पे किसी कैटेगरी में बच्चे कम पास होते हैं तो। ठीक है, तो फिजिकल के लिए जान लो। इसलिए अगर आपका, भाई देखो आपको वैसे तो मैंने अभी एसआई का तो पता ही है आपको कि वो तो कट ऑफ ही जारी हो चुकी है, रिजल्ट ही आ चुका है, वो लोग तो जरूर तैयारी करते रहे। ऐसा एसआई में हालांकि बहुत मुश्किल फिजिकल होता भी नहीं है, और उसका रेशो भी थोड़ा ज्यादा रहता है, पर कांस्टेबल का बहुत मुश्किल फिजिकल होता है। तो कांस्टेबल वाले बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि भाई आपको मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया दे दिया है। अब नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ेगा घटेगा वो सब आगे तय होगा, तो आप उस हिसाब से अपनी जो है रनिंग की तैयारी थोड़ा थोड़ा करते रहें, ज्यादा ना करें पर थोड़ा थोड़ा जरूर करते रहें। हालांकि जो आपको कट ऑफ बताई गई है उससे थोड़ी बहुत ऊपर ही जाएगी, तो है ना, तो वो इसलिए बताई जाती है कि भाई कम से कम वो बच्चा जो फिजिकल की तैयारी कर सकता था वो इस वजह से नहीं कर रहा मैं घर की कट ऑफ में नहीं आया, क्योंकि ऐसा ब्लेम 1-2 बार दिया है आपने, क्योंकि दिल्ली पुलिस में ऐसा हुआ था। तो मैं कोशिश करता हूं कि 1-2 नंबर नीचे कम कट ऑफ करके या 2-4 नंबर कम ही करके चलूं, ताकि वो बच्चा भी तैयारी कर ले। क्या पता वो सेकंड मेरिट में आ जाए और फिर वो फिजिकल देना पड़े, तो बहुत सारे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं बच्चों कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की बात करूं तो हाइट
कितनी चाहिए होती है वो तो मालूम ही है, मेल में 165 सेंटीमीटर, कांस्टेबल की बात कर रहा हूं पहले, SC ST में 160 सेंटीमीटर, लड़कियों की 157 सेंटीमीटर, SC ST में 152 सेंटीमीटर। ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं कि भाई चेस्ट, तो 80 से 85 सेंटीमीटर, 80 बिना फुलाए, 85 फुला करके। SC ST में भी सेम चेस्ट है। और रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड। क्यों खतरनाक फिजिकल बोलता हूं मैं इसको? 5 मिनट 45 सेकंड है और 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर लड़कियों के लिए है। तो ये भी उतनी कमजोर नहीं है दौड़। 3 मिनट 40 सेकंड ये भी अच्छी दौड़ है। ठीक है। लड़कों लड़कियों दोनों का खतरनाक फिजिकल होता है। लॉन्ग जंप लड़कों के लिए 14 फीट, बहुत बाहर होते हैं इसमें। और लड़कों के लिए हाई जंप, इसमें भी बहुत बाहर होते हैं। ये दिल्ली पुलिस में भी 14 होता है, 13 भी करने लगे हैं अब तो, और 4 की जगह 3.25 होता है। तो भाई 4 कर दिया ना। आपको लगता होगा कि सर 3 इंच तो बढ़ाए हैं, वो 3 इंच ही बहुत मुश्किल पड़ते हैं। वही 3.25 फीट आपने दिल्ली पुलिस के लिए करा हो तो आप देखोगे सर ये तो 4 फीट है, 3 इंच तो फालतू है। भाई ये 3 इंच बहुत काम के होते हैं, यहां से बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं लड़कियों की लॉन्ग जंप, लॉन्ग और हाई जंप, ये मुश्किल नहीं है। ये दिल्ली में ही 10 फीट होती है लॉन्ग तो, और 3 फीट हाई दिल्ली में भी होती है। तो उसी से कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, है ना। अगर मैं सब इंस्पेक्टर की बात करूं तो हाइट 165 160 SC ST के लिए, 157 लड़कियों के लिए, दिल्ली पुलिस में भी सेम है, और 152 SC ST की लड़कियों के लिए। 80 से 85 यहां भी सीना उतना ही चाहिए जितना कांस्टेबल में था। तो भाई 6.5 मिनट में बस दौड़ा है 1600, और लड़कियों की यहाँ 4 मिनट मिल जाते हैं 800। ये बहुत आसान दौड़ हो जाती है। ठीक है। और लड़कों की भी आसान, क्योंकि SI की तो ये समझ लीजिए सब जगह एक जैसा ही फिजिकल है। ठीक है। तो SI का ये रहा। और 12 फीट आपकी लॉन्ग जंप है SI में, 3 फीट 9 इंच। जितना कांस्टेबल में दिल्ली में हाई जंप है उतना यहां पर, जो अगर मैं और की बात करूं जैसे CPO SI वगैरह में, तो वहां 3.5 फीट होता है, 3.25 नहीं होता, पर यहां ज्यादा है। तो SI वालों थोड़ा ये हाई जंप का जरूर ध्यान रखना। ठीक है। और लड़कियों के तो जैसे कांस्टेबल में SI में ऐसे ही लॉन्ग और हाई है। तो इसको आप पूरा फिजिकल अपने दिमाग में रखेंगे, एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हाँ हमें क्या क्या फिजिकल में करना है ना। चलो भाई, तो अब फिजिकल के लिए तैयार रहना बच्चों, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जून में तो वो कराएंगे। जून में तो सड़ी गर्मी होती है। आगे थोड़ा सा आसान हो जाता है, लाइट हो जाता है मौसम, तो शुरू कर सकते हैं फिजिकल। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।